भाव से भरता है, मोह ही संताप को उपलब्ध होता है, मोह ही भटकाता है, मोह ही गिराता है, मोह ही जीवन का दुख है। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल। अगर ठीक से समझोगे तो मैंने पिछले प्रश्न में उसका उत्तर दे, अब पिछले प्रश्न के अंदर उसका उत्तर आ गया है, ये जो अभी प्रश्न है उसका भी। मोह का मतलब क्या है? जहां कहीं भी मेरे का भाव है, जहां कहीं भी एक विवशता है, मेरे की मांग है, एक अटैचमेंट है, और मेरे का भाव, मेरे का अटैचमेंट, एक बेटे से मोह होता है, बेटी से मोह होता है, पत्नी से मोह होता है, माँ बाप से मोह होता है। आपने गौर किया कभी? जीवन में अगर कहीं दुख की झलकियां मिलती है ना, तो बस जहां सबसे अधिक मोह होता है वहीं से मिलती है, जहां सबसे अधिक अटैचमेंट होता है वहीं से मिलती है। क्योंकि मोह का मतलब ही यह है कि तुमने अपने तरफ से बहुत कुछ आकांक्षाएं बांध ली। बेटा है, बिल्कुल ऐसा ही करेगा। स्वामी जी, कुछ पूछ सकता हूँ? सॉरी। हाँ, बोलिए मोह, बोलिए। मोह हिंदी अटैचमेंट ही हो गया ना, मतलब अटैचमेंट में बिल्कुल मोह। बिल्कुल बिल्कुल। जहां कहीं भी मेरा जुड़ता है ना, वहां मोह बन जाता है। एक गाड़ी से भी मोह बन जाता है। मेरी गाड़ी है, मेरी स्कूटर है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, वो मेरा जहां भी आ जाता है ना, वहां जाने अनजाने मोह निर्मित हो जाता है। और जितना मोह निर्मित होता है, जाने अनजाने तुम भीतर एक मांग खड़ी कर लेते हो, बेटा है ऐसा करेगा ही। अब बेटे से गाली की अपेक्षा तो तुम रखोगे ही नहीं, सम्मान की अपेक्षा रखोगे। और किसी दिन बेटे ने गाली दे दी या कुछ ऐसा कह दिया, क्या होगा परिणाम? सबसे ज्यादा वो चोट पहुंचाएगा। वो कहते हैं ना, वो दुश्मनों के पत्थर तो मैं झेल गया, अपनों के फूल घाव कर गए, बहुत गहरे लग गए। क्योंकि वहां बहुत सारी अपेक्षाएं बांधी हैं तुमने, मांगे खड़ी की है। वो उस मोह का परिणाम, उस मेरे का परिणाम है। इसलिए तो बुद्धों के जीवन में मोह समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि मैं समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार गया तो अब मेरे को खड़े रहने की कोई सुविधा नहीं है। पत्नी है, मेरी है, वो कंडीशनिंग टूट गई, क्योंकि अहंकार नहीं है भीतर। कहां बांधेगा? उस खूटी को बांधेगा कहां? बेटा है, लेकिन वो जो मेरे का भाव है ना, वो विसर्जित हो जाता है। बुद्ध पुरुष घर छोड़कर थोड़ी जाते हैं, कबीर भी रहे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन पत्नी पत्नी है। वो जो मेरे की कंडीशनिंग थी, मेरे की जो मांग थी, मेरे की जो अपेक्षाएं थी, वो सब गई। मेरा गया, मोह गया। अब जो मोह जिसका चला गया, अब कल यही पत्नी गाली देगी तो भी वो धन्यवाद देगा कि धन्यवाद। कल वो प्रेम करेगी तो भी धन्यवाद देगा, क्योंकि उसके तरफ से कोई अपेक्षा ना बची है, उसके तरफ से कोई मांग ना बची है। मेरा गया तो क्रांति घट गई, और सारी साधना धीरे धीरे तुम्हें मोह से ही मुक्त करती है, क्योंकि वो मेरे से मुक्त कर रही है, जड़ काट रही है, वो अहंकार को विसर्जित कर रही है।
हर ध्यान, हर विधि तुम्हें अहंकार के अर्थों में समाप्त करती है। तुम्हारा अहंकार कुछ अर्थों में मिटता है, गलता है। जितनी मात्रा में अहंकार गलता है, समाप्त होता है, उतनी ही मात्रा में मोह भी समाप्त होने लगता है। एक विरक्ति सहज घटित होने लगती है। धीरे धीरे तुम जल में कमलवत होने लगते हो। तुम देख पाते हो, तुम रहते हो संसार में, लेकिन संसार अब छूता नहीं है, क्योंकि मोह नहीं है, मांग नहीं है, अहंकार नहीं है। और जब तक वो थे तो सीधी सी बात है, परिणाम वही आने वाला है, बेचैनी, तनाव, पीड़ा। क्योंकि सामने वाला मेरे हिसाब से तो चलने वाला नहीं है। मेरी अपेक्षाओं में पूरा खरा तो उतरेगा ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी गौर करना, जीवन में दुख अपने ही देते हैं। वो पड़ोसी को कोई पड़ी नहीं है तुम्हें दुख देने की। वो देंगे भी क्यों? अपने ही देते हैं। वो अपने ही देते हैं, इसलिए नहीं देते कि वो अपने हैं। तुम्हारा मोह है उसके प्रति, इसके लिए वो दुख दिखाई पड़ता है देते हुए। तुमने मोह से उसको कुछ और चित्रित कर लिया, तब वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मोह के परे जाना है। सारी साधना तुम्हें मोह के परे ले जाने की ही साधना है। तो स्वामी जी, ये जो अभी जो प्यार और मोह के बीच में फिर एग्जैक्ट फर्क, मतलब अभी ओशो जी उसके बारे में काफी कहते थे, और वो राधा कृष्ण का जो प्यार दिखाया है, वो जो हमारे शास्त्रों में, वो एग्जैक्टली क्या है? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। प्यार और मोह में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो मैंने महाप्रसाद कहा में मैंने होगी कहा ना? ना, देखो जहां भी अपेक्षा है ना, अभी किसी स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए अगर तुम्हारे अंदर कोई भी अपेक्षा है, तो तुम्हें दिखाई पड़ता है, तुम तो चित्रित करोगे कि प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो मांग है, वो एक लेन देन है, सौदा है। वो तो जिस दिन करुणा प्रकट होगी, अहंकार जाएगा और करुणा फलित होगी। उस करुणा में तुम्हारे तरफ से उसे सहज प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। उस दिन उस राधा कृष्ण वाले प्रेम की समझ तुम्हें आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। वो राधा कृष्ण वाले प्रेम में वो समझ तुम्हें आएगी ही नहीं। तुम तो बस अपने हिसाब से ही देखोगे, अपने तरफ से ही तोलोगे उसे। तुम तो आखिर में अपने को ही तोलोगे ना। तुम जहां हो उसके ऊपर, उसके आगे का देख कैसे पाओगे? वो तो उस प्रेम जिसकी बात कर रहे हैं कबीर, वो तो समझ में ही तब आएगा जब तुम उस प्रेम में सहज प्रवेश कर जाओगे। वो प्रेम में प्रवेश करने की एक ही शर्त है, अहंकार के अर्थ में पूरी तरह खो जाओ, मोह के अर्थ में पूरी तरह खो जाओ। सारे बुद्ध पुरुष इसी उपलब्धि को उपलब्धि मानते हैं कि खो गए अहंकार के तल पर। सिद्धार्थ गया, गौतम गया, अब बुद्ध बचे। और जैसे ही वो उपलब्धि होती है, तब जाने अस्तित्व का एक नियम है कि करुणा की बाढ़ आ जाती है, करुणा फलित हो जाती है। उस करुणा की ऊर्जा में प्रेम फलित होता है। वो करुणा प्रेम के माध्यम से बहती है। फिर वहां मांग नहीं होती है। कोई भी बुद्ध तुमसे कुछ मांगता नहीं है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम, मैं जो कह रहा हूं तुम उसे धन्यवाद दोगे या नहीं दोगे, तुम गाली दोगे या नहीं दोगे, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है, उसकी कोई मांग ही नहीं है। वो मोह के परे है। और जो वो अवस्था में होता है, उससे जो बहता है, उस प्रेम की बात है। इसलिए इस प्रेम और वो जो तुम्हारे वाले प्रेम है, बहुत अंतर है। उसको और इसको जोड़ना मत। राधा और कृष्ण के बीच में वो प्रेम घटित हुआ था।
राधा तो आकार के पार भी चली गई थी, अब तो उसको कृष्ण की भी आवश्यकता न थी, उतनी एक हो गई थी, उतना तादात्म्य हो गई, उतनी मिट गई थी, समाप्त हो गई थी। तो ये फर्क है दोनों में। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? हाँ जी, वो असल में कई लोग अपने हिसाब से आजकल काफी किताबें भी लिखी गई है उसके ऊपर, काफी साइकोलॉजिस्ट और ये सब लोग लिखते हैं, लेकिन फिर वो एकदम क्या नैरो लगता है, वो ऐसा मजा नहीं आता उसको पढ़ने में, मतलब बहुत अजीब लगता है, तो वैसे शास्त्र के हिसाब से लगता ही नहीं है। किस किस की कौन सी किताब है? ये दीप त्रिवेदी और दो चार किताबें पढ़ी मैंने, तो वो ऐसे जैसे एकदम वो रिगार्डिंग रिगार्डिंग राधा कृष्णा के प्यार के बारे में। नहीं नहीं नहीं, वो मैं वही बोलता हूँ, वो राधा कृष्ण का प्यार तो तुम्हें कोई बुद्ध ही समझा सकता है, और कोई समझा नहीं सकता है। इस भ्रांति में मत रहना, ये सब मनस्तल के है, मनस्तल की बातें वो करेंगे तुमसे, लेकिन वो कबीर के प्रेम की चर्चा नहीं कर सकते, वो राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा नहीं कर सकते, उन्हें पता ही नहीं है हाँ जी हाँ। वो कैसे बांटेंगे तुम्हें, वो कैसे समझाएंगे तुम्हें? वो तो कोई जिसने जाना हो, जो जिया हो उस करुणा में, वही उसकी खबर दे सकता है, वही तुम्हें समझा सकता है कि भाई वो अलग चीज है। वो लोग, वो छोटे मोटे प्रेमी होते हैं ना, वो कबीर वाला प्रेम समझ लेते, वो प्रेम वही है ही नहीं, वो अलग चीज है। यही तो दुविधा होती है ना शब्दों में। हाँ हम काम के प्रेम को भी प्रेम कहते हैं, हम हृदय के प्रेम को भी प्रेम कहते हैं, और हम उस अहंकार शून्यता वाले प्रेम को भी प्रेम कहते हैं। अब मुसीबत ये है, या तो कर दो उसका, उसके आगे एक एक वर्ड लगा दो, प्रेम ए, प्रेम बी और प्रेम सी, सुविधा। जब भी प्रश्न पूछो तो ऐसा ही पूछना कि स्वामी जी मुझे प्रेम ए वाला हुआ है, क्या करूं? या प्रेम बी वाला है, या सी वाला है, तब तुम समझ पाओगे। यही तो, जब शब्दों में ढाला जाता है ना कोई भी अनुभव, तो यही भाषा की कमजोरी है। भाषा असमर्थ है उस प्रेम को शब्दों में ढालकर तुम्हें समझाने के लिए। ये बुद्ध पुरुष, ये जानने वाले, ये ओशो इतना बोल बोल कर तुम्हें समझा नहीं रही है, इस भ्रांति में मत रहना। वो वास्तव में शब्दों के बहाने तुम्हारी समझ को परे कर रहे हैं, तुम्हें उठा रहे हैं, तुम्हें उस अहंकार सुनने का स्वाद दिलवा रहे हैं। इस सत्संग के साथ साथ, इस ध्यान विधियों के साथ साथ, इस वार्तालाप के साथ साथ जो हम सफर कर रहे हैं ना, शब्द सिर्फ सहारे है तुम्हें यहां रोके रखने का, तुमसे जुड़े रहने का। वास्तव में मिट रहा है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी कंडीशनिंग टूट रही है, और जिस दिन वो पूरी कंडीशनिंग टूट जाएगी ना, जिस दिन वो अहंकार पूरी तरह विसर्जित हो जाएगा ना, बस ये बातों बातों में बात बन जाएगी, तुम्हें पता भी ना चलेगा कब मंजिल आ गई। और जैसे ही वो मंजिल आ जाएगी ना कि अब अहंकार गया, उस दिन ये राधा कृष्ण वाला प्रेम समझाने की जरूरत ना पड़ेगी मुझे, उस दिन तुम समझ जाओ। और ये सब, सॉरी, ये सब गीता वीता पढ़ने से भी नहीं होता है ना, वो तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, मतलब वो खाली मन में भरता रहता है वो, मतलब आध्यात्मिक लोग में ज्यादा अहंकार देखा है। हाँ, वही देखो, मैंने कहा ना, हर चीज की अपनी अहमियतता है और उसकी व्यर्थता भी है। बस ये दो चीज समझ लेना साधक, तो उसके जीवन में क्रांति हो जाए। पहले तो तुम अहमियतता समझने को राजी नहीं, अब तुम कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, यहां वहां खोज रहे हो, उल्टी सीधी किताबें पढ़ रहे हो, तो तुम्हें तो कहना पड़ेगा भाई गीता पढ़, अच्छी किताब पढ़, अध्यात्म की किताब पढ़, ध्यान कर। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
हाँ जी। नीचे के स्टेप से ऊपर लाने के लिए कोई अलग सपने दिखाने पड़ते हैं। और जैसे ही तुम उस अवस्था में आते हो ना, अब परिपक्व हो गए, अब गीता के शब्द भी तुम्हारे काम न आएंगे, तब तुम्हें फिर आगे की बात करनी पड़ती है कि भैया आप सब छोड़, अब ये गीता सबसे ज्यादा परेशान करेगी, गीता के चक्कर में पड़ना ही मत, समर्पित करना है, छोड़ देना है उसे। लेकिन वो छोड़ने के लिए पहले ठीक से पकड़ना पड़ेगा, उसकी व्यर्थता जाननी पड़ेगी। व्यर्थता समझ में, व्यर्थता समझ में कब आएगी? कोई भी चीज तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कहूं कि भाई धन व्यर्थ है, मेरे पास जो कार है वो बिल्कुल बेकार है, अब तुमने कार देखी नहीं है, तुम कहोगे नहीं स्वामी जी आप तो बातें कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो मूल्यवान है क्योंकि मैंने देखी नहीं है। वो तो जिस दिन तुम्हारे पास आ जाती है, तुम्हारे द्वार पर खड़ी होती है, कुछ समय तक तुम चला लेते हो उसे, तब तुम्हें धीरे धीरे उसकी व्यर्थता साफ हो जाती है कि वो जो स्वामी जी कह रहे थे बिल्कुल अपने अनुभव से कह रहे थे कि ये व्यर्थ है। लेकिन वो समझ के लिए उससे गुजरना पड़ता है, वो अनुभव तुम्हें उस व्यर्थता में ले जाता है, फिर छोड़ना आसान है। अब कार आई नहीं है और सीधा मैं तुम्हें कहूँ कार छोड़ दो, कार की मांग ही मत उठाओ, कार को समझो ही मत, तो तुम करोगे क्या? तुम उस आकांक्षा को गहरे भीतर में दबा दोगे। इस बार पूरी नहीं हुई ना आकांक्षा, अगली बार होगी, अगले जन्म में उसकी व्यवस्था हो जाएगी, उससे भी अच्छी कार आ जाएगी, तब उस वो लेसन को तुम पूरा करोगे। इस बार कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो आना पड़ेगा वापस, यही चक्कर है। बाबू जी प्रणाम, चरण वंदन। गीता के विषय में भी तो वही